नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 इस नारे के साथ लखनऊ में भगवा लहराया था। तो अब उपचुनाव की जंग अखिलेश यादव 90 बनाम 10 के नए नारे के साथ जीतना चाहते हैं। 9 सीटों के दंगल में अखिलेश यादव पीडीए के जरिए 90 वाला दांव चलकर लोकसभा चुनाव का करिश्मा दोहराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी इसे बटेंगे तो कटेंगे के जरिए बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश का जवाब भी मान रही है, जबकि एनडीए पीडीए को धोखा बता रहा है, ये कहते हुए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पीडीए तुक्का था जो लोकसभा में चल गया, लेकिन अब यही 90% अखिलेश यादव के खिलाफ हो चुका है। हालांकि अखिलेश यादव का हौसला हाई है और वो बीजेपी को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि 90 एक रहेंगे, पीडीए में सेफ रहेंगे। देखिए, ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है। मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है। ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं। यूपी के सियासी अखाड़े में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का जोर है। मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ योगी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन जीत की नई इबारत लिखने के मिशन पर काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की अगुवाई में विपक्षी इंडिया गठबंधन इस बार अपने पीडीए समीकरण के सहारे बीजेपी के किले में सेंधमारी के प्लानिंग पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जिसका जातीय समीकरण जितना मजबूत होगा वो उतना ही प्रभावशाली साबित होगा, और यही वजह है कि अब दोनों धड़ों में जबानी जंग तेज हो गई। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। बहनों भाइयों, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। यूपी में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही, सियासी पार्टियों की रणनीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ किया। योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जो देखते ही देखते न सिर्फ यूपी बल्कि देश के बाकी राज्यों में बीजेपी का कोर नारा बन गया। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने लड़ाई लेनी शुरू की, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समाधान भी हो गया। योगी के इस नारे का सबसे ज्यादा असर यूपी में देखने को मिला। यही वजह है कि अब अखिलेश इस नारे की काट पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने सपा उपचुनाव में 10% बनाम 90% के अपने एजेंडे को धार देने में जुट गए। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को रणनीति समझाते हुए संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण के मुद्दों पर फोकस करने पर जोर दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी इसे बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए बीजेपी के ध्रुवीकरण की कोशिश का जवाब मान रही है
और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी समाजवादी पार्टी ने इसी मुद्दे पर जोर देते हुए पीडीए का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ भी कर लिया था। वैसे तो उपचुनाव के नतीजों में सत्ता पक्ष का एज भी माना जाता है, लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण ने बीजेपी की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। सपा की कोशिश न सिर्फ पिछली बार अपनी जीती सीटों को बरकरार रखने की है, बल्कि अखिलेश 9 की 9 सीटों पर जीत के फुल प्रूफ प्लान पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि वो अपने पीडीए को धार देने के साथ साथ उसके विस्तार की बात कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत अखिलेश ने गाजियाबाद में कहा था कि ये चुनाव भाजपा राज में खतरे में पड़े संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, प्रेस मीडिया की आजादी और जातीय जनगणना की मांग को पूरा करने और प्रभुत्ववादी सोच के 10% लोगों से 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए को बचाने के लिए। पीडीए की एकजुटता और एकता दिखाने का भी यही चुनाव। लोकसभा चुनाव में अयोध्या के जीत ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र में कुछ भी असंभव नहीं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकार को हराना ना चाहता हो। किसान, व्यापारी, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो बेरोजगार हैं वो लोग आज सब के सब इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जानते हैं कि इस बार उनके पास बीजेपी को शिकस्त देने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को पीडीए का भरपूर समर्थन मिला था, जिसकी बदौलत वो प्रदेश में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यही वजह है कि अब अखिलेश के हर भाषण में पीडीए के विस्तार और उसकी ताकत बढ़ाने की बात की जा रही है। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। दरअसल अखिलेश को लगता है कि बीजेपी के हिंदू एकता वाला फॉर्मूला पीडीए में सेंधमारी कर सकता है। यही वजह है कि वो लगातार बीजेपी को संविधान विरोधी पार्टी करार देने में लगे। जब से बीजेपी हारी है उत्तर प्रदेश में, तब से इन्हें नींद नहीं आ रही है। जब ये करवट बदलते हैं तो कभी यूपी याद आ जाती है, यूपी की हार याद आ जाती है, और जब दूसरी करवट सोने की कोशिश बीजेपी करते हैं बीजेपी वाले, तो उन्हें अयोध्या याद आ जाती है। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने नकारने का काम किया है। इसलिए संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमारी शक्ति है और संविधान हमारा रक्षा कवच भी है, और संविधान हमारा पीडीए का प्रकाश स्तंभ बनकर के हमें उस रास्ते पे चलने का आह्वान करता है। इसलिए पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। उधर अब उनके निशाने पर प्रदेश के सीएम भी आ गए। अखिलेश ने बिना योगी का नाम लिए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव हारते ही दिल्ली आला कमान योगी को सीएम की कुर्सी से हटा देगा। वहीं बीजेपी पर नेगेटिव राजनीति करने का आरोप भी अखिलेश यादव ने लगाया। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि वो पिछले विधानसभा चुनाव में जीती हुई सीटों को बरकरार रखे, लेकिन समाजवादी पार्टी को खैर विधानसभा सीट पर भी अच्छी संभावनाएं दिखाई पड़ रही है
और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी चारू केन को इस बार वहां से उम्मीदवार बनाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुंदरकी, कटहरी, सीसामऊ और करहल सीट तो जीती ही थी, लेकिन इस बार गाजियाबाद विधानसभा सीट से भी अखिलेश यादव ने पीडीए का कार्ड चलकर वहां की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। यानी अखिलेश यादव लगातार पीडीए का दायरा इस तरह बढ़ा रहे हैं जिससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। एक तरफ अखिलेश 90-10 के बीच जंग की बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश के खिलाफ 90% लोग हैं और 10% ही अब उनके पास बचे हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव जगह जगह उपचुनाव में घूम रहे, अलग अलग तरह के बयान अलग अलग जगह दे रहे। घबराहट इस सीमा तक बढ़ गई है आदरणीय योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद कि बटोगे तो कटोगे, तो वो निकल पड़े हैं इससे। कहीं कहते हैं कार्यकर्ताओं को घबराओ नहीं, कहीं कहते हैं नेताओं को घबराओ नहीं, कभी कहते हैं 80-20 का चुनाव था। अब उन्होंने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी 90, हम 10 रह गए, कार्यकर्ताओं तुम घबराओ नहीं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराने जा रही है। अखिलेश की घबराहट इस बात का सबूत है। इस देश में जो सरकार है मौजूदा, ये सबसे नफरत करती है जो उसके खिलाफ सही बातों पे तर्क देता है। जो अखिलेश जी कह रहे हैं वो 100% सही बात है। आप देख सकते हैं प्रयागराज में जिस तरह बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हो रही है, वो अपने हक को मांग रहे हैं। इस देश में महिलाओं के साथ अत्याचार की दर बढ़ती जा रही है। इस प्रदेश में हर वो काम जो जनता के हित में होना चाहिए उसे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जुमले दिए जाते हैं। और जुमलों में जिस तरह से चेहरा प्रस्तुत होता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वो कहीं दिखाता ही नहीं कि सौम्य चेहरा है जो इस प्रदेश की जनता के लिए कुछ करना चाहता है। आरएसएस के जो नफरत के एजेंडा चलाने वाले और मानने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो सामंतवाद को मानते हैं, वही 10% लोग हैं। उन 10% लोगों ने पीडीए के लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनका वोट ले लिया और आज उत्तर प्रदेश में 10% के लोग ही पूरी शासन सत्ता पे काबिज हैं और 90% लोगों का अधिकार खा रहे हैं। उधर एनडीए के सहयोगी दल अखिलेश के पीडीए को धोखा करार दे रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश के पीडीए को तुक्का करार दिया। साफ कहा कि लोकसभा में जो पीडीए वोट उन्हें पड़ा था, अब वो नहीं पड़ने वाला। लोकसभा के चुनाव में जो बसपा का वोट सपा को चला गया था, उसी से उत्साहित है। ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। बसपा खुद चुनाव लड़ रही है और बसपा के साथ साथ बसपा से जो नाराज वोट है वो आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है। तो वोट का जो बिखराव था, पार्टियों का वोट दूसरी पार्टियों में जाना, वो बंद हो गया है। जो अखिलेश यादव का जो बयान है 80, 90 और 10, इसका कोई मतलब नहीं जाता है। गलत फहमी पाले हुए हैं अखिलेश जी। अभी आपको याद होगा कि अभी तक जब से ये सत्ता से गए अब तक इनका कोई ऐसा बयान नहीं है जो मैच्योर हो। अगर इसको उल्टा करके देखें 90-10, तो यकीनन समाजवादी पार्टी 10% है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए 90% है। और ये मान के चलिए कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीत के ला रहा है। 9 सीटों पर उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये उस परसेप्शन की लड़ाई में तब्दील हो चुका है जो ये तय करेगा कि 2027 में सत्ता की दावेदारी किसकी मजबूत है। उपचुनाव में ऐसी सियासी जोर आजमाइश हालांकि कम ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ये हो रहा है यूपी के उपचुनाव में। अखिलेश यादव ने इधर हाल ही में बीजेपी के गढ़ गाजियाबाद का दौरा किया था, जहां उनका बयान खूब चर्चा में रहा कि अगर अयोध्या में बीजेपी हार सकती है तो गाजियाबाद में भी ये संभव है। उसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव का बयान था, ये चुनाव प्रभुत्ववादी सोच के 10% लोगों से 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए को बचाने के लिए है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव का ये दावा था। अब ये जो 90% का वोट बैंक अखिलेश यादव पीडीए का बताते हैं, उसे समझिए, हम आपको दिखाते हैं। 90% मतलब क्या हुआ देखिए। तो पहले तो पीडीए में विश्वास करने वालों की संख्या अखिलेश यादव के मुताबिक 90% है। इसमें कौन सी जाति कितनी है वो भी देख लीजिए। पिछड़ा 45%, दलित 21%, अल्पसंख्यक की बात की जाए 19.3%। इसके अलावा सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, आदिवासी कुल मिलाकर के इनका परसेंटेज है 1.7। और साथ ही अगड़ों को भी अखिलेश यादव पीडीए के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि अगड़े बीजेपी का कोर वोट बैंक समझे जाते हैं, जिसको सवर्ण वोट बैंक भी कहा जाता है। इसकी आबादी यूपी में लगभग 23% है। इनमें ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार ऐसी तमाम जातियां आती हैं। इसमें लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने अपने सर्वे के आधार पर यह दावा किया था कि उनके साथ इस 23 में से 4% अगड़ों का समर्थन है। देखिए 4% अगड़ी जाति का समर्थन है कुल मिलाकर के, यानी कि यह परिवार बन जाता है पीडीए परिवार, जिसको अखिलेश कहते हैं 90% का।
अब हालांकि जानकारों की नजर में अखिलेश यादव की ये नई चाल जिसके तहत वो पीडीए का विस्तार कर रहे हैं, धार दे रहे हैं इसे, वो देखिए कैसे पीडीए, इसको समझिए एक बार फिर से और कैसे इसमें बदलाव आया है वक्त के साथ। पी मतलब पिछड़ा, डी दलित, ए फॉर, अब देखिए ए फॉर एक नहीं है, ए फॉर अल्पसंख्यक हो सकता है, आदि आबादी, अगड़ा या फिर आदिवासी। समय समय पर सुविधानुसार अखिलेश यादव पीडीए में ए की व्याख्या करते रहे हैं, लेकिन क्या ये रणनीति 27 में दिलाएगी गद्दी? और जब हम रणनीतियों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से कदम अखिलेश यादव के नजर आते हैं या दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए, देखिए उपचुनाव में अल्पसंख्यक आदि आबादी को उन्होंने प्राथमिकता दी है जमकर। 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 4 अल्पसंख्यक, 5 कैंडिडेट आदि आबादी से आते हैं। दूसरा, विपक्षी दल का नेता अगड़े को बनाया माता प्रसाद पांडे, आप जानते हैं उन्हें प्रतिनिधित्व सौंपा गया। इसके अलावा पार्टी में शीर्ष पदों पर अगर बात की जाए तो फिर पीडीए समाज के लोगों को अखिलेश यादव बाकायदा नियुक्त करते रहे हैं, आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहने वाली है। साथ ही साथ पीडीए प्लस अगड़ा की सियासी रणनीति जो है उस पर अखिलेश यादव अब काम कर रहे हैं, क्योंकि यह रणनीति जो जितनी सफल होगी अखिलेश यादव की सियासी किस्मत उतनी चमकेगी। बदलते वक्त के साथ अखिलेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2022 के बाद से जिस तरीके से अखिलेश ने पीडीए को लामबंद करने की कोशिश की, उसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा। अब उपचुनाव में भी अखिलेश इसे धार दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे की काट के तौर पर उनका पीडीए विस्तार वाला फॉर्मूला है, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर वॉर के सहारे भी उनका इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में जुटा है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल बीजेपी के इस नारे का जवाब पोस्टर से दे रहे हैं। अब अमेठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर चस्पा किया है जिस पर लिखा है, अखिलेश जी का फियर है भाजपा का अंत में आ रहे, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव, यानी बीजेपी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उधर लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस नारे के खिलाफ पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। इस पोस्टर में कमल के फूल को भी दिखाया गया है। शायद ही किसी उपचुनाव में इतनी गहमा गहमी देखने को मिली हो जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इतने आक्रामक हो। योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। ऐसे में पीडीए के रथ पर सवार अखिलेश को रोकने के लिए वो अब शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं, तो वहीं अखिलेश भी इसका डटकर जवाब दे रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया। पहले बटोगे तो कटोगे, फिर प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी जैसे भाषणों से साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अखिलेश के पीडीए वाले नैरेटिव को गलत साबित करना चाहती। वो जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष का बनाया नैरेटिव गलत था। वहीं अखिलेश भी लगातार अपने पीडीए को मजबूत करने में लगे और बीजेपी पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं। लोकसभा नतीजों ने अखिलेश को देश के अग्रणी नेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही लोकसभा की जीत ने उन्हें उपचुनाव में एक बढ़त दे दी। ऐसे में अब अखिलेश को भी 2027 में जीत की एक उम्मीद नजर आने लगी। यही वजह है कि अखिलेश लगातार पीडीए पर जोर दे रहे हैं ताकि 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी की जा सके।
तो सीधा सीधा चेहरे की लड़ाई है, योगी वर्सेस अखिलेश है। उपचुनाव की रणनीति में किसके लिए हालांकि क्या चुनौती है, यह भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। योगी वर्सेस अखिलेश यादव, सहयोगियों की नाराजगी, दूसरी तरफ सहयोगियों से कोऑर्डिनेशन। हालांकि दोनों तरफ ही ऑल इज वेल दिखाया जा रहा है। दूसरा, पीडीए विरोधी नैरेटिव को तोड़ना, उधर हिंदू विरोधी नैरेटिव को तोड़ना चैलेंज बना हुआ है। दिलचस्प यह है कि उपचुनाव में कौन सा नैरेटिव चलेगा, अभी दावे से बड़े बड़े सियासी एनालिस्ट भी नहीं कह सकते। तीसरी बड़ी बात देखिए, गैर यादव जाटा ओबीसी वोट बैंक को जोड़ना, तो उधर अखिलेश यादव के लिए पीडीए के साथ अगड़े वोट बैंक को जोड़ना, जो 4% उनके साथ है, ये वो कहते हैं, और इसका दायरा बढ़ाना एक चैलेंज है। साथ ही साथ संगठन की अगर बात की जाए तो आपसी तालमेल बिठाना और जमीनी स्तर पर पकड़ की लड़ाई जो है ये मजबूती के साथ लड़ना, यानी दोनों तरफ से नैरेटिव भी गढ़े जा रहे हैं और इनके जरिए चुनौतियों से पार पाने की कोशिश भी हो रही है, जिसमें कौन सफल कौन असफल तय करेगा वोटर्स का मिजाज। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।